हेलो। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। लाल किताब की सरल और सटीक दुनिया में यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति सूर्य जब युति में होते हैं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति और सूर्य युति में होते हैं तो उसका क्या क्या फल होता है, कितना बढ़िया होता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। पंडित जी ने बताया है कि गुरु बृहस्पति जगत बाबा कहलाता है और सूर्यदेव से वो पिता कहलाता है। बृहस्पति सूर्य जब इकट्ठे हो जाते हैं और बाप बेटा मिल जाते हैं आपस में, दोनों की किस्मत एक हो जाती है और दोनों चंद्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बढ़ियातम होते जाते हैं और जिस जातक की जन्म कुंडली में ये दोनों होते हैं ग्रह इकट्ठे युति में 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7 छोड़ के 8, 9 और 12 में, इन खानों में जब होते हैं ये बहुत ही उम्दा होते हैं और 6, 10 और 11 में भी इनको उम्दा किया जा सकता है, मगर उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों की किस्मत एक हो जाती है। दुनिया की रूह का मालिक है बृहस्पति और सूर्य, दुनिया की रूह का मालिक है सूर्य और पूरे जगत की रूह का मालिक है बृहस्पति। दोनों का इकट्ठे होने का जो हवा होती है ना उस समय, वो हवा भी रूहानी हो जाती है, धार्मिक हो जाती है और दोनों की किस्मत एक हो जाती है। अब ये प्रसंग तो बहुत लंबा है कि बृहस्पति सूर्य में क्या क्या होता है। उसने तो ये बोला है कि अगर चंद्र की दृष्टि इन पर सीधी पड़ती है तो पिस्तान हरे हो जाते हैं। पिस्तान मतलब जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जितने भी वो प्राणी हैं, उनके जो दूध की ग्रंथियां हैं उनमें दूध आ जाता है और वो दूध देने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं जिसकी जन्म कुंडली में जो होते हैं। तो आजकल समय ऐसा है, दुनिया में बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटा बाप को देखने पसंद नहीं करता, तो फिर इसका सारा ही महत्व, सारा ही फायदा जो है इसका, इस युति का, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि असल जिंदगी में तो बाप बेटा एक दूसरे को बुलाते नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। तो ऐसा है कि इसको शुभ करने के लिए उन्होंने, पंडित जी ने ये बताया है कि अगर पुराने जमाने के हिसाब से चलेंगे, घर होता था, वहाँ पर बाप बेटे रहा करते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे। उन्होंने भाई यही बात बताई है कि इसका बढ़िया से बढ़िया अगर आपने फल लेना है तो पिता और पुत्र एक बिस्तर पर सोएं, दोनों की किस्मत एक हो जाएगी, किस्मत चमक जाएगी और वो बढ़िया काम करेंगे। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूरज एक हैं, उनको तो जरूर से जरूर एक बिस्तर पर सोना चाहिए, पिता और पुत्र को। देखो, शादी तक तो वो सो सकते हैं, जब बेटे की बड़ा हो गया, पढ़ाई हो गई और वो उसका बिजनेस कहीं और बन गया या नौकरी बाहर कहीं चली गई, तो फिर उसका क्या हल है। तो पंडित जी ने बोला है कि वो अपने पिता के बिस्तर की दरी चादर जो उनकी पीठ के नीचे रहती है वो अपने साथ लेकर वहाँ अपने बिस्तर के नीचे बिछा सकता है, जहाँ उसकी सर नौकरी है, जहाँ वो रहता है या जहाँ वो कमरा लेगा। और जब शादी हो जाती है तो उसके शादी में जो भी होता है या वो अपना कमरा अलग करता है, वाइफ के साथ रहता है, तो वो अपने बिस्तर के नीचे वो दरी, पिता के पीठ वाली दरी
और या चादर वो जरूर अपने बिस्तर में नीचे बिछाए, चाहे वो उस गद्दे के नीचे ही रख ले, मतलब वो उसका वही असर करेगी। अब ये छोटी सी बात है, 2 ग्रह आपस में मिलाने हैं, ये कोई भी आदमी मिला सकता है। अगर किसी की जिंदगी कुंडली में बृहस्पति और सूरज इकट्ठे नहीं भी हैं, अगर वो भी ये काम शुरू कर देता है, एक तो परस्पर प्यार बढ़ता है पिता और पुत्र का, एक दूसरे को देखते हैं और उनका जो किस्मत है वो एकदम से ऐसा पलटा खाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इनका जो अर्थ है, इनका जो फल है वो बहुत ही बड़ा है। तो मैं इतना कह के आपका अपना ये वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े या पिता किसी का बचपन में गुजर जाता है जो, तो बाद में उसको शायद उसको दरी या चादर अगर नहीं नसीब होती या, तो वो अपने बिस्तर के नीचे बृहस्पति की चीज़ें जैसे हल्दी की गांठें साथ ले ले, वो अपने बिस्तर के नीचे रख सकता है। बृहस्पति का और सामान, सोना, ये चीज़ें अपने पीठ के नीचे लगी होनी चाहिए, तभी वो फल देंगी। एकदम से पिता और पुत्र दोनों की किस्मत चमकेगी, ये देखना। तो इसके बाद में अपना नया वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको नई बात बताऊंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान देने योग्य हैं। जय हिंद।